अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। व्हाट? हाँ भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर? आप हंसिनी की बॉडी देने से हमको इनकार कर रहे हैं, क्यों? ये बात मैं आपको पहले ही बताने वाला था। हंसिनी जी के वकील आए थे, उन्होंने मुझे हंसिनी जी की वसीयत दिखाई। वसीयत में हंसिनी जी की कुछ मांगे थीं। एक मांग ये भी थी कि उनकी अंतिम संस्कार क्रिया में उनके घर का कोई भी सदस्य शामिल ना हो। वो नहीं चाहती थी कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य उनको राख में तब्दील होते हुए देखे, इसलिए अंतिम क्रिया हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा विद्युत शवदाह गृह में की जाए। हंसिनी की वसीयत थी, उसका एक वकील भी था। ये सब कब हुआ? और वो अपने ही घर वालों को आखिरी बार अपने आप को देखने से मना कर रही है, क्यों? ये बात तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रही है। ये क्या है? इस वक्त हंसिनी की बॉडी कहाँ है? इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में भेज दी गई है, यहीं पास में ही है। ये ईश्वर की कैसी लीला है बाबा? एक आखिरी बार भी हम हंसिनी का चेहरा नहीं देखते। तो हम सही थे, हंसिनी दीदी जिंदा है। समझ में नहीं आ रहा है कि हंसिनी ने ऐसा फैसला क्यों लिया कि घर का कोई भी उसके अंतिम संस्कार में शामिल ना हो। और इसलिए बाबू, काहे कि हंसिनी दीदी जिंदा है। अलग वकील, अपनी अलग वसीयत, हम में से कोई समझ ही नहीं पाया कि हंसिनी के मन में इतना सब कुछ चल रहा था। और ये कैसी अंतिम इच्छा है भगवान कि उसका कोई भी अपना उसके अंतिम संस्कार में। अब तक तो ये बात पब्लिक में फैल चुकी होगी। चंदेल परिवार पर बहुत जबरदस्त बट्टा लगने वाला है। बड़ी बेइज्जती की बात है ना कि घर की बड़ी बहू अपने अंतिम संस्कार में अपने परिवार को अलग कर दे। लोगों के सवाल से बचने और चंदेल परिवार की साख बचाने के लिए एक आइडिया है हमारे पास। हंसिनी चंदेल जिंदाबाद, हंसिनी चंदेल हमारे, 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 हंसिनी चंदेल हमारे। हमें हंसिनी जी की आखिरी इच्छा के बारे में पता चला। उन्होंने ऐसी इच्छा क्यों व्यक्त की? क्या उनके और परिवार के बीच कोई अनबन चल रही थी, या फिर आपके और उनके बीच किसी बात का तनाव था? ये मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस वक्त हंसिनी जी की जाती जिंदगी नहीं बल्कि उनकी महानता पर ध्यान दें। वो जाते जाते भी एक बहुत बड़ा महान कार्य करके गई हुई है। विवाह के पूर्व और विवाह के बाद अपनी वसीयत में उन्होंने अपने शरीर के अंगों का दान किया है। आज उनके दिल के प्रत्यर्पण से एक 10 साल के बच्चे को जीवन दान मिला है। उनकी आंखों की पुतलियों से 2 लोगों को दृष्टि मिली है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हंसिनी देवी से प्रेरित होकर पूरे चंदेल परिवार ने यह फैसला किया है कि हम भी मौत के बाद अपने शरीर के अंगों का दान करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। और रही बात हंसिनी देवी के अंतिम संस्कार में किसी के शामिल नहीं होने की बात, तो हंसिनी का मानना था कि इस यात्रा में इंसान अकेला होता है, इसलिए वो भी अकेले ही प्रस्थान करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उनके अपने हंसिनी को राख में तब्दील होते हुए देखे। हंसिनी दुनियावी आडंबरों के बिल्कुल खिलाफ थी। आप चाहे तो उनकी माता जी से भी पूछ सकते हैं।
बहुत अच्छी थी हंसनी जी। अपनी मौत के बाद भी कई लोगों को जीवन दान दे गई वो हमेशा अमर रहेंगी। हम सबके दिलों में वो हमेशा जीवित रहेंगी। हंसनी देवी के सम्मान में कल हमने एक प्रार्थना सभा आयोजित की है। आप सबसे निवेदन है उसमें शामिल होकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। हंसनी चंदेल मर रहे, हंसनी चंदेल मर रहे, हंसनी चंदेल मर रहे, हंसनी चंदेल मर रहे। संजीव बाबू, हंसनी दीदी का लापता लाश, किडनैपर के फोन पे दीदी का फोन आना, कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ हंसनी दीदी का ही प्लान हो, जैसे पहले वो कई बार ऐसा कर चुकी है। हंसनी दीदी! भाभी, हंसिनी के केस में सब कुछ पॉसिबल है। जिस हिसाब से ये लोग हंसिनी का नाम गुणगान कर रहे थे, हमें तो साफ साफ लगता है कि इन सब के पीछे हंसिनी का ही हाथ है। लेकिन ये सब साबित कैसे करेंगे? वो अगवा करने वाले के फोन से, लेकिन वो फोन भी बंद है संजीव बाबू। हमको नहीं, प्रार्थना सभा से पहले ये पूरा सबूत ना सबके सामने लाना होगा कि हंसिनी दीदी अभी भी जिंदा है। दुखी मत हो कनक, मेरी अम्मा भी तुम्हारी अम्मा है। और तुम कौन सा अपनी अम्मा को पसंद करती थी? तुम्हारी मम्मा तो तुमसे इतना बुरा बिहेव करती थी ना। तुम सो जाओ कनक, मुझे भी नींद आ रही है। मैं सोने लगी। कनक, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं बहू के बारे में। सारी कनक, सारी, हमको मालूम है तुम्हें हमसे डर लगता है, लेकिन हमने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम बड़े होके स्ट्रांग बनो, हिम्मत वाली बनो, किसी से ना डरो। कनक, तुम हमें कभी गलत मत समझना, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हमें दूसरे लोगों की तरह प्यार दिखाना नहीं आता, लेकिन हम अपनी कनक से बहुत प्यार करते हैं। प्लीज कनक, प्लीज बहू को हमारे बारे में कुछ बुरा मत बोलने देना। वो चाहती है तुम हमें बुरा समझो, लेकिन हम बुरे नहीं हैं, हम बुरे नहीं हैं कनक। अगर हम चले भी जाएं, तुम्हारे साथ ना रहें, तो भी यकीन करना कि हम तुम्हें हमेशा देखते रहेंगे, तुम्हारा ख्याल रखेंगे कनक। भाभी, ये समर है, किडनैपर्स के फोन का लॉक खोलेगा। किसी की नजर नहीं पड़े, इसलिए हम इसको पीछे के दरवाजे से लेके आए। बहुत ही अच्छा किए भैया, हर हाल में इसको खोलना बहुत ही जरूरी है। मुश्किल है पर समर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। अच्छा हाँ, मुझे ना हर 10-15 मिनट में भूख लग जाती है, और अगर मुझे टाइम से खाना ना मिले ना तो मेरे दिमाग का सीपीयू काम करना ही बंद कर देता है। तो इसीलिए प्लीज खाना आता रहना चाहिए। और हाँ, खाने से याद आया, एक बर्गर मिलेगा, सैंडविच भी चलेगा, पिज्जा भी चलेगा, जल्दी। जब से आया है खा ही रहा है, जितना काम नहीं किया उतना तो खा लिया। कोई बात नहीं, ये फोन खुलना बहुत ही जरूरी है, तो जितना हो सके लाते जाइए, देते जाइए। जय जय सिंधु जी। जल्दी देखो भैया,
देखिए, आप अगर फेल हो गए ना तो हम सब फेल हो जाएंगे, माने बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद नहीं होना चाहते। आपसे एक बार कहा ना, समर इज द बेस्ट। हो जाएगा। कल सुबह प्रार्थना सभा से पहले हंसनी दीदी का सच सबके सामने लाना ही होगा। देखिए 2 से नैना मिलाइके के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।